Hi everyone, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ लताफ़ा के इस परफ्यूम का। दिस वन इज़ कॉल्ड एज लताफ़ा बादी अल ऊद एमेथिस्ट एंड दिस इज़ द पर्पल बॉटल ऑफ द लताफ़ाज बादली ऊद परफ्यूम। एंड ये एक ड्यूप है बहुत ही हाई एंड परफ्यूम का, इनिशियोज एटॉमिक रोज़। आज इसी के बारे में फुल ब्रोन रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसके पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। इसकी पैकेजिंग इतनी रॉयल, ब्यूटीफुल, गिफ्टेबल है। यू नो लाइक इट कम्स इन दिस बहुत ही लैविश सा डार्क पर्पल कलर का बॉक्स एंड इसके ऊपर ये एक शीट लगी हुई है, काइंड ऑफ लाइक अ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट जिसके अंदर आपको परफ्यूम दिखता है। सारी डिटेल्स यहाँ पे गोल्डन में दी हुई हैं, बहुत ही सटल गोल्डन कलर है इसका। एंड यहाँ पे बाकी के डिटेल्स मेंशन्ड हैं। लताफ़ा का यहाँ पे लोगो है जो ऐसे मूव होता है एंड इस लोगो से आपको पता चलता है कि ये ओरिजिनल लताफ़ा का परफ्यूम है। इट्स नॉट अ कॉपीड वर्शन ऑफ दिस। एंड ये वाला मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है बाय द वे एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड आई थिंक आई गॉट इट फॉर अराउंड 1800 या 1700, डिस्काउंट पे चल रहा था। वैसे इसका प्राइस 2000 कुछ है। एंड ओपन करने पर दिस इज़ हाउ द परफ्यूम इज़ हाउस्ड इनसाइड। ये बहुत अच्छे से यहाँ पे एकदम टाइटली बैठा हुआ है, काफ़ी ज़ोर से खींच के इसको निकालना पड़ता है। और ये पूरा वेलवेट का बॉक्स है और यहाँ पर एक एनवलप है जिसमें इसके नोट्स वगैरह के डिटेल्स दिए हुए हैं। वेरी थॉटफुल पैकेजिंग एंड इट इज़ सो सो गिफ्टेबल, स्पेशली अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो शी इज़ गोइंग टू बी अ ब्राइड। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राइडल परफ्यूम। तो अब बात करते हैं हम इसकी एक्चुअल परफ्यूम के बारे में। तो ये है परफ्यूम की बॉटल, आप देख सकते हो। ये बॉटल भी इतनी रिच है, इट इज़ वेरी हैवी बाय द वे, बहुत हैवी बॉटल है ये। एंड इट हैज़ दिस गॉर्जियस डिटेलिंग इन गोल्डन। यहाँ पे भी दोनों साइड पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। ये एकदम मतलब गिफ्टेबल और ब्राइडल ही लगती है। ऊपर लताफ़ा का लोगो है यहाँ पर और नीचे कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं। ये भी पूरा प्लेट एम्बॉस्ड है यहाँ पर। बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग है और इसका एटोमाइज़र गोल्डन का है कुछ इस तरीके से। बहुत ही हैवी कैप, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही लाविश, लाउड और हैवी पैकेजिंग है इसका। एकदम हैवी ड्यूटी पैकेजिंग है इसका। और ये एक छोटा सा एनवलप है जिसके अंदर कुछ और डिटेल्स मेंशन्ड है। तो ये है ओवरऑल इसकी पैकेजिंग तो इसकी 10 आउट ऑफ 10 है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब हम इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स इन हियर, नोट्स ब्रेक डाउन एंड हाउ ओवरऑल आई फील अबाउट दिस परफ्यूम। तो ये परफ्यूम ओपन अप होता है थोड़ा सा सिट्रस या बर्गमॉट के साथ एंड इसमें पिंक पेपर प्रेजेंट है। मुझे वैसे फ्रेग्रेंसेस में अगर पिंक पेपर होता है तो मुझे बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। लाइक आई हैव दैट काइंड ऑफ नोज़ कि वो आइडेंटिफाई कर पाती हूँ मैं नोट। बट इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस में पिंक पेपर बहुत ही माइन्यूटली प्रेजेंट है एंड मैं हार्डली माई नोज़ कैन डिटेक्ट द पिंक पेपर इन दिस। मुझे इसमें बिल्कुल भी वो तीखापन पिंक पेपर का डिटेक्ट नहीं हो पाता है फॉर सम रीज़न। बट इसमें हाँ, बर्गोमॉट का जो सिट्रस या खट्टापन है वो डेफिनेटली फील होता है। ये एक रोज़ डोमिनेटिंग परफ्यूम है। इट ओपन्स अप विद दिस बर्गोमॉट एंड सिट्रस एंड फ्रेशनेस एंड पिंक पेपर, बट देन इसके मिडल नोट्स में बिल्कुल ब्लास्ट ऑफ रोजेज है। इसमें टर्किश रोज़ का प्रेजेंस है और इसमें बल्गेरियन रोज़ जैस्मिन का प्रेजेंट है। जैस्मिन इसमें प्रेजेंट है बट द रोज़ इज़ वेरी वेरी डोमिनेटिंग एंड काफ़ी हद तक रोज़ इसको पूरे फ्रेग्रेंस को खींच लेता है। इसमें ड्राई डाउन में बहुत स्ट्रॉन्ग ऊद प्रेजेंट है। अगर वुड या ऊड इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें थोड़ा सा मिठास भी है वेनिला का और वेनिला ऊदी रोज़ फ्रेग्रेंस है ये बेसिकली। इसमें थोड़ा सा वार्मथ एम्बर का भी है। तो ओवरऑल इसका जो ड्राई डाउन है वो काफ़ी मीठा, वार्म और वुडी है बिकॉज ऑफ वेनिला एम्बर एंड ऊद। अब ओवरऑल अगर इस फ्रेग्रेंस को आप
जज करोगे तो ओवरऑल ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोज़ी वार्म एम्बरी वेनिला ऊदी फ्रेग्रेंस है, या फिर मोटे तौर पे अगर देखोगे तो रोज़ ऊदी फ्रेग्रेंस है, मतलब रोज़ स्वीटनेस एंड वुडीनेस। दिस इज़ द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ दिस परफ्यूम का नोट्स। अब बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या, इसको स्निफ करके क्या फ़ील होता है एंड माई एक्सपीरियंस। सो इसका जो ओपनिंग है, परफ्यूम का जो ओपनिंग है, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सिंथेटिक और प्लास्टिकी लगता है। मतलब जब इसको पहले टाइम पे स्प्रे करो, इनिशियल स्प्रे जब इसको करो, एक तो बहुत लाउड है, मतलब बहुत लाउड रोज़ और लाउड ऊद है, बिल्कुल भी सटल फ्रेग्रेंस नहीं है ये। इसके एक स्प्रे से ही पूरा रूम फिल हो जाता है, उतना स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसका ओपनिंग काफ़ी सिंथेटिक, काफ़ी नकली, काफ़ी अननेचुरल सा फ्रेग्रेंस है। थोड़ा बिटरनेस है इसके ओपनिंग में, और थोड़ा सा खट्टापन और वो वुडीनेस मिल के एक माइल्ड प्लास्टिकी कफ सिरप का फील आता है इसमें। इसके ओपनिंग में वो है, मतलब एकदम से ओपनिंग में आप आई लव दिस फ्रेग्रेंस वाला फील नहीं आएगा। इट डेफिनेटली हैज़ दैट कफ सिरपी वाइब टू इट इन द ओपनिंग, बट ये सिर्फ ओपनिंग में ही लगता है। बाद में जब थोड़ा ऊद और रोज़ डोमिनेट कर लेता है इस फ्रेग्रेंस को, उसके बाद एक स्वीट सिंथेटिक रोज़ी फ्रेग्रेंस, सिंथेटिक लगती है ये फ्रेग्रेंस, टॉप टू बॉटम लगती है ये सिंथेटिक। जब ये सारे नोट्स किक इन होते हैं, एम्बर, वेनिला, ऊद एंड रोज़, तब ये थोड़ी लैविश लगने लगती है फ्रेग्रेंस, और इसमें वो उतना सिंथेटिकनेस नहीं फील होता। ये फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी हद तक बहुत इंडियन फ्रेग्रेंस लगती है। मतलब मुझे ऐसा, इसको स्निफ करते ही साथ ऐसा लगता है कि ये किसी इंडियन फेस्टिविटीज़ या किसी इंडियन सेरेमनी या कोई शादी पार्टी वाली जो बात होती है, ब्राइडल वाला जो फील होता है, इसमें उस टाइप का फील है। वैसे ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, एंड दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ अ वेरी वेरी फेमस परफ्यूम बाय इनिशियो। दिस इज़ इनिशियोज एटॉमिक रोज़ का ड्यूप। एंड जितना मुझे पता है, इनिशियो का जो एटॉमिक रोज़ है वो थोड़ा फेमिनाइन फ्रेग्रेंस है, उसमें थोड़ा क्रिस्पनेस है, थोड़ा फ्रेशनेस है रोज़ का, कहीं ना कहीं उसमें फ्रेश रोज़ी फ्रेग्रेंस ज़्यादा डोमिनेट करती है, और उसमें ऊद नहीं है। इस फ्रेग्रेंस में ऊद काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और उसके साथ साथ जो रोज़ है ना, वो फ्रेश रोज़ नहीं लगता। ऐसे नहीं लगता कि फ्रेश रोज़ का फ्रेग्रेंस है, ये ऐसा लगता है कि रोज़ का पॉटपोरी है, मतलब ड्राई रोज़ पेटल्स का परफ्यूम है ये। इसमें वो फ्रेशनेस, इवन बर्गमॉट होते हुए भी इसमें वो फ्रेशनेस वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक ड्राई डेजर्ट रोज़ वाला फ्रेग्रेंस लगता है, और इसमें ऊद बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से वुडीनेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से और ड्राइनेस फील होती है। तो ये एक फ्रेश रोज़ का फ्रेग्रेंस नहीं लगता, एक बहुत ही मैच्योर वुडी सूखे हुए रोज़ के पेटल्स का फ्रेग्रेंस लगता है। So this is like a 70% dupe of Atomic Rose by Initio, and this is a good take on it because Atomic Rose is वेरी 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 एक्सपेंसिव, एंड ये लिटरली उसके 1/5 प्राइस में आ जाता है। सो ये इंडिया में करीब 1800 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। कभी कभी अमेजोन में 1700 तक भी इसका प्राइस चला जाता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट इट। कमिंग टू द परफॉर्मेंस, दिस इज़ अ बीस्ट मोड परफ्यूम। इंडियन वेदर में, इवन गर्मी के सीज़न में ये घंटों घंटों तक चल जाता है। इसका प्रोजेक्शन बहुत लाउड है, इसका सियाज बहुत लाउड है, ये पूरे रूम को फिल करने का कैपेबिलिटी रखता है। आप किसी के भी बाजू से गुजरोगे, यू आर गोइंग टू लीव दैट ट्रेल ऑफ दैट रोज़ी स्वीटनेस, यू आर गोइंग टू लीव दैट ट्रेल। तो इसका सियाज बहुत अमेजिंग है, इसका प्रोजेक्शन बहुत अमेजिंग है, इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। 7-8 घंटे तक आराम से ये चल जाता है। कपड़ों के ऊपर वॉशिंग मशीन से निकलने के बाद भी कपड़ों पे वो फ्रेग्रेंस लिंगर करता रहता है। ये एक बहुत ही लिंगरिंग परफ्यूम है और काफ़ी प्रोजेक्टिव है। दिस इज़ नॉट एट ऑल मेंट फॉर सेंसिटिव नोजेस। जिन लोगों को बोल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, जस्ट लाइक आई डू, उनके लिए ये फ्रेग्रेंस बनी हुई है। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ परफ्यूम विच जस्ट
you know, it just shows a lot of confidence. I can imagine a girl who is very confident in herself, in her body, in her work, in every aspect of her life. She's a boss lady kind of a lady. She plays the role of decision making in the family or in business or in the workplace that she's going. She has control of her life, and she is not a shy person when it comes to गिविंग योर ओपिनियंस. मुझे उस टाइप का पर्सन ऐसा लगता है रॉक कर सकता है इस परफ्यूम को. एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि दिस हैज़ दैट डार्क डीप सेंस. समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि अ वुमन हु इज़ अवेयर ऑफ everything that is in her and around her, and she knows her business, is a true representation of this perfume. Badi Al Oud from Latafa has my heart. It does have that synthetic note to it, but वो प्लास्टिक की सिंथेटिकनेस धीरे धीरे फेड होता जाता है, एंड देन यू आर लेफ्ट आउट विथ अ वेरी ब्यूटिफुल रोजी ऊद फ्रेग्रेंस. सो अगर स्टार्टिंग में इफ़ यू कैन कोप अप with that cough syrupy plasticky vibe, then you are good to go with this perfume. This is a definite recommendation for a bridal wear, because ब्राइडल वेयर में आप ऑलरेडी एक बहुत ही ब्यूटिफुल रेड लहंगे में या पिंक वॉट एवर कलर यू प्रेफर, बट बेसिकली यू आर इन दैट इंडियन अटायर, दैट हैवी इंडियन अटायर विथ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए आई थिंक यू डेफिनेटली नीड अ परफ्यूम लाइक दिस. This is a very traditional fragrance. Like, it does not have any modernization to it. It is a very traditional take on the rose, and that's exactly why I feel that it is absolutely brilliant for Indian festivities. And बहुत ही ट्रेडिशनल फील है इसमें, बहुत मैच्योरिटी है इसमें. आई जस्ट डोंट सी एनी बडी अंडर 25 रॉकिंग दिस, और से 20 रॉकिंग दिस. दिस इज़ जस्ट मेंट फॉर मैच्योर विमेन. इट्स अ गॉर्जियस परफ्यूम. यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ इट. इसके 3 स्प्रिट्स से 4 स्प्रिट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर द एंटायर डे. And if you are crazy over sprayer like I am, then go to 6 sprays, not more than that. Otherwise I also end up getting a headache with this perfume. So it is that strong. So is it worth the money? Hell yes. It is absolutely gorgeous perfume. You just have to overlook or go through that cough syrupy phase, and then you're good to go. I definitely want to rate this 9 out of 10. I'm only cutting 1 mark for that syntheticness in this perfume. Otherwise, I love the packaging. I love the overall feel of this, and I think this is such an appropriate fragrance for Indian seasons. This can be worn during daytime and nighttime as well. It will be more flattering during इवनिंग्स या नाइट टाइम, बट डे टाइम में भी आप इसको डेफिनेटली रॉक कर सकते हो. एंड ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ मेंट फॉर ऑल सीजन्स. अगेन विंटर कोल्डर सीजन्स में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट यू नो वॉट, इसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि आप किसी भी सीज़न में इसको यूज़ कर सकते हो. मैं तो इसको समर सीजन में भी यूज़ करती हूँ. आई एब्सोल्युटली लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन. दिस वन इज़ अ गुड यूनिसेक्स परफ्यूम. सो आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ साथ इस परफ्यूम को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं. So overall take is, this is a gorgeous fragrance. Highly recommend it, and you should definitely give it a try if you are into bold fragrances. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope कि आपको ये review पसंद आया होगा. This has quickly become one of my top 10 perfumes. इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ इस रिव्यू को करते हुए, because finally I am here to share a very beautiful perfume review with you guys. I'm very happy with this purchase, and I'm very happy with most of my Latafa purchases so far. Definitely recommend this one. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Please do subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will be back with much more perfume content for you guys, and I will see you very soon in my next video. Bye.